स्वागत आपका और धन्यवाद मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि केजरीवाल कुछ वक्त में बाहर होंगे, लेकिन ये तो हाई कोर्ट से मामला बिगड़ गया। तो जब दिल्ली की कोर्ट कह रही है कि कोई एविडेंस नहीं है, फिर ऐसा क्या फंस गया हाई कोर्ट में कि केजरीवाल आज जेल से बाहर नहीं आ पाए? और अब जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा तब पता चलेगा कि रिहाई या फिर जेल में रहना पड़ेगा। देखिए ब्रजेश जी, आज पूरे देश को पता है कि पिछले 2 साल से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तहकीकात कर रही है। उन्होंने हजारों रेड कर ली, लेकिन आज तक भी एक पैसे की रिकवरी नहीं हो पाई। ये लिकर स्कैम नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन स्कैम है। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इन्वेस्टिगेशन स्कैम है। 2 साल में एक भी गवाह इनके पास नहीं है। प्रोसीड्स ऑफ मनी का ट्रेस ये साबित नहीं कर पाए। यहां तक कि सच्चाई ये है कि 60 करोड़ रुपए की रिश्वत तथाकथित शराब घोटाले के आरोपी पी शरद रेड्डी द्वारा भारतीय जनता पार्टी को दी गई, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसकी आज तक तहकीकात नहीं की। ये गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल जी की असंवैधानिक है, एकदम इलीगल है, और हमें पूरा भरोसा है कि कोर्ट से हमें जरूर न्याय मिलेगा। हालांकि ये हमारे लिए भी अचंभे की बात थी कि ट्रायल कोर्ट का आदेश भी नहीं आया था कि उससे पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सुबह उच्च न्यायालय पहुंच गया और उच्च न्यायालय ने बिना ऑर्डर देखे इस पे स्टे लगा दिया। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक रूप से चेस किया जा रहा है, उन्हें परेशान करने की कोशिश है, या फिर ये एक सुलभ न्यायिक प्रक्रिया है कि ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ ईडी हाईकोर्ट गई है? इसमें खास बात क्या है? ब्रजेश जी, ये न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो पूरे देश के सामने एक्सपोज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम करने वाली ये केंद्रीय एजेंसियां, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और इनकम टैक्स, केवल और केवल विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने का काम है इनका, और कुछ नहीं है। ये तहकीकात नहीं करते, ये केवल आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास है, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति खत्म करने का प्रयास है। लेकिन शायद ये लोग भूल गए कि हम आंदोलन की कोख से निकले हुए लोग हैं। तो क्या आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है? जब आपको ट्रायल कोर्ट से इंसाफ मिला है तो आपको इंतजार करना चाहिए कि आपको हाई कोर्ट से भी इंसाफ मिलेगा। देखिए, हमें पूरा भरोसा है कि हमें हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संजय सिंह जी की बेल के दौरान भी ये स्पष्ट तौर पे कहा कि एक भी पैसे की रिकवरी नहीं हो पाई और प्रथम दृष्टया भी किसी प्रकार का कोई लिकर स्कैम नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने बेल के दौरान यह भी कहा कि केस 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा ट्रायल में। आज 2 साल के बाद जब ट्रायल कोर्ट ने बेल का फैसला दिया अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सारे तथ्य सुनने के बाद उससे स्पष्ट हो गया कि अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं। एक भी पैसे का आरोप साबित नहीं हो पाया। बहुत शुक्रिया पवार जी, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा।